आखिर इस गाय को क्या बीमारी है जो ये खड़ी नहीं हो पा रही है। देख सकते हो दोस्तों, हमने 3 दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें यह गाय खड़ी नहीं हो पा रही है और हमने बात करी थी कि ये गाय का 3 दिन तक ट्रीटमेंट चलेगा, उसके बाद में ये गाय देखते हैं खड़ी हो पाती है कि नहीं। और देख सकते हो दोस्तों, आज ये बिल्कुल अपने पैरों पर खड़ी है। नमस्कार किसान साथियों, मैंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो डाला था जिसमें यह गाय खड़ी नहीं हो पा रही थी। यह गाय 3 दिन से बैठी हुई थी। फिर हमने इसका 3 दिन तक ट्रीटमेंट किया और यह गाय सक्सेसफुली खड़ी हो गई। यह वीडियो भी मैंने इंस्टाग्राम पर डाला था। तो इसमें बहुत सारे कमेंट आए कि आपने क्या ट्रीटमेंट दिया। तो आज हम उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसे कि मैंने बोला भी था कि मैं इसके ऊपर वीडियो लाऊंगा कि मैंने इसका क्या ट्रीटमेंट किया। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ये कौन सा रोग है, ये क्यों होता है और इसका क्या ट्रीटमेंट है और इससे कैसे बचाव कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं गाय बैठ क्यों गई है, आखिर इसको कौन सा रोग है। दोस्तों, इसको काउ डाउनर सिंड्रोम है। अब हमने पता कैसे किया इसको काउ डाउनर सिंड्रोम है। दोस्तों, 3-4 कंडीशन ज्यादा होती है जिसमें पशु बैठ जाता है। पहला है पैरालाइज यानी लकवा, दूसरा मिल्क फीवर जो कैल्शियम की कमी से होता है, और तीसरा काउ डाउनर सिंड्रोम। ये तीनों कारण हैं जिसमें पशु ज्यादा बैठता है। ऐसे तो कई कारण हैं जिसमें पशु बैठ जाता है, लेकिन ये 3 ज्यादा सामने आते हैं फील्ड में। अब हम इसमें पता कैसे करें कि हमारी गाय को पैरालाइज हुआ है, कि काउनर डाउन सिंड्रोम हुआ है, कि मिल्क फीवर हुआ है। तो इसको पता करने के लिए हमें डायग्नोसिस करना पड़ेगा। जब हम पशुपालक के घर पहुंचे तो हमने सबसे पहले इसका टेम्परेचर नोट किया। तो टेम्परेचर इसका नॉर्मल था और ये खाना पीना कर रही थी। अब दोस्तों, हमें यहीं से स्पष्ट हो गया था कि इस गाय को काउनर डाउन सिंड्रोम है। पहली बात, खाना पीना कर रही थी यानी कि मिल्क फीवर नहीं हुआ है। दूसरा, टेम्परेचर नॉर्मल था तो यानी कि इसको मिल्क फीवर तो बिल्कुल नहीं हुआ है। तो अब मिल्क फीवर का केस हम साइड में करते हैं। अब हमारे बचता है पैरालाइज और काउनर डाउन सिंड्रोम। अब हमने इसको एक पशुपालक भाई से पूछा कि इसने बच्चा कब दिया। तो पशुपालक भाई ने बताया कि इसको 1 महीना हो गया है, यानी कि फिर से हमारा स्पष्ट रूप हो गया है कि इसको मिल्क फीवर तो बिल्कुल नहीं हुआ है। ठीक है, अब हमारे बचे 2 कारण, पैरालाइज और काउ डाउनर सिंड्रोम। तो अब जब हमने पशु को खड़ा करने की कोशिश की तो पशु पैर हिला रहे थे, वो इसके चारों पैरों में मूवमेंट थी, यानी कि इसको पैरालाइज नहीं हुआ, लकवा नहीं हुआ। अगर पैरालाइज होता तो ये एक साइड से या एक पैर से या 2 पैर से ये मूवमेंट नहीं करती, यानी कि ये पैरों को हिलाती चलाती डुलाती नहीं। हमने इसमें निडिल चुबा कर भी देखी चारों पैरों में, ये चारों पैर को हिला डुला रही थी, यानी कि इसको लकवा भी नहीं हुआ। अब बचा सिर्फ एक कंडीशन, काउनर डाउन सिंड्रोम। अब हमें उसका ट्रीटमेंट देना था। अब ट्रीटमेंट से पहले बात करते हैं दोस्तों, काउनर डाउन सिंड्रोम में क्या क्या लक्षण गाय हमें देती है और ये होता क्या है। दोस्तों, काउ डाउनर सिंड्रोम एक क्लिनिकल कंडीशन है जिसमें गाय बैठ जाती है, खड़ी नहीं हो पाती, उठ नहीं पाती अपने पैरों पर। इसमें खाना पीना बिल्कुल सही रहता है, भूख थोड़ी कम लगती है लेकिन खाना पीना बंद नहीं होता है। इसमें दोस्तों आगे का हिस्सा उठ जाता है गाय का, लेकिन गाय इसमें पीछे के पैरों से नहीं उठ पाती है। तीसरा, इसमें टेम्परेचर नॉर्मल होता है दोस्तों। और एक इसमें दोस्तों, गाय जब बहुत दिन से बैठी रहती है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन से, तो इसमें छाती के यहाँ पे यानी कि चेस्ट के यहाँ पे और पैरों में सूजन आ जाती है। ये कुछ इसके सिम्टम्स है दोस्तों। अब बात करते हैं किन नस्लों में ज़्यादा होता है। ये सबसे ज़्यादा होता है जो गाय भैंस ज़्यादा दूध देती है, यानी कि एचएफ, जर्सी और क्रॉस ब्रीड में भी कभी कभी देखी जा सकती है। भैंस में भी हो सकता है लेकिन गायों में ये कॉमन है, गायों में ये ज़्यादा होता है। ज़्यादातर हमें केस एचएफ नस्ल की गायों में देखने को मिलता है ये। अगर मेरे से कोई इन्फॉर्मेशन छूट जाए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं अगला वीडियो उसके ऊपर भी बना दूंगा। और आपका कोई भी सवाल हो डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड, तो ये यूट्यूब चैनल हमने इसीलिए खोला है ताकि हम किसान भाई की मदद कर सकें। और कोई भी समस्या हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब जरूर देंगे। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में क्या देना है दोस्तों, हम पहले दिन अगर इसका टेम्परेचर नॉर्मल है तो हम इसको फ्रूट देंगे। फ्रूट तो हम तीनों दिन देंगे, लेकिन पहले दिन कौन से फ्रूट देना है ये आवश्यक है। पहले दिन हम इसको माइफेक्स आदि देंगे, आधी आईवी देंगे, आधी सबकट देंगे। ये बात ध्यान रखना दोस्तों, पूरी आईवी नहीं देना है माइफेक्स। अगर पशु को माइफेक्स से खड़ी होना होगा तो वो आधी से ही हो जाएगा। पूरी अगर आपने दे दी तो उसको वो गाय भैंस पैरालाइज हो जाएगी, उसको लकवा हो जाएगा। इसलिए पहले दिन सिर्फ आधी आईवी माइफेक्स देंगे और आधी सबकट देंगे। और कम से कम 2 से 3 लीटर रिंगटोस या इंटरलाइट देंगे।
अब रिंगटोस और इंटेलाइट में कौन कौन से इंजेक्शन मिलाना है? सबसे पहला हमें मिकोवेट एक्सेल मिलाना है उसकी बॉडी वेट के हिसाब से। दूसरा इंजेक्शन फॉस्फोरस का मिलाना है, नोवजेक किट आती है, वो ज़्यादा उसका बेटर रिजल्ट है। आप यूरेमिन भी ले सकते हैं, टोनोफॉस्फोन भी ले सकते हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन नोवजेक किट आती है उस पर है। तीसरा हमें लेना है ट्राइबीवेट इंजेक्शन, ये तीनों हमें फ्लूइड में मिलाना है। अब इंट्रामस्कुलर कौन कौन से इंजेक्शन देने हैं? जब जाते ही सबसे पहले उसको आर्टिजोनेस इंजेक्शन देना है दोस्तों, और फ्लूइड चढ़ने के बाद में उसको V5 इंजेक्शन और बेलामाइल। पहले दिन का ये ट्रीटमेंट बहुत है दोस्तों, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अगर रिजल्ट नहीं मिला और रिजल्ट मिल भी गया तो आपको 3 दिन तक तो इसका ट्रीटमेंट करना ही करना है। अगर पशु पहले दिन भी खड़ा हो गया तो भी उसका 3 दिन तक ट्रीटमेंट करना है। दूसरे दिन क्या ट्रीटमेंट करना है? दूसरे दिन सेम हमको रिंगटोस या इंटेलाइट, अगर आप पहले दिन इंटेलाइट चढ़ा रहे हैं तो दूसरे दिन भी इंटेलाइट ही चढ़ाएं और तीसरे दिन भी इंटेलाइट ही चढ़ाएं। 3 दिन तक हमें 2 से 3 लीटर रोज इंटेलाइट या रिंगटोस देना है। उसमें तीनों इंजेक्शन जो पहले दिन मिल रहे थे, आप वो तीनों इंजेक्शन मिलाना है। दूसरे दिन भी सेम ट्रीटमेंट देना है, सिर्फ माइपेक्स नहीं चढ़ाना है उसको। और 2 से 3 लीटर इंटेलाइट या रिंगटोस, अगर आप पहले दिन इंटेलाइट चढ़ा रहे हैं तो दूसरे दिन भी इंटेलाइट ही चढ़ाना है और तीसरे दिन भी इंटेलाइट ही चढ़ाना है। ऐसा नहीं कि पहला इंटेलाइट चढ़ा दिया, दूसरे दिन रिंगटोस चढ़ा दिया, फिर इंटेलाइट चढ़ा दिया। जो चढ़ा रहा हो, आप रिंगटोस चढ़ा रहे हो तो रिंगटोस, इंटेलाइट चढ़ा रहे हो तो इंटेलाइट। 3 दिन तक आपको 2 से 3 लीटर ये रिंगटोस या इंटेलाइट रोज देना है। उसके बाद में तीनों इंजेक्शन रोज डेली मिलाना है। बी कॉम्प्लेक्स आपको तीनों दिन तक देना है। V5 सिर्फ पहले दिन देना है। आर्टिजोन की जगह आप मेग्लोडाइन भी ले सकते हो, पहले दिन और तीसरे दिन देना है। सिर्फ पहले और तीसरे दिन ही देना है, इसमें आपका पशु खड़ा हो जाएगा। अगर पहले ही दिन के ट्रीटमेंट में पशु खड़ा हो गया तो भी आपको 3 दिन तक उसको ट्रीटमेंट देना है। अब उसको साइड थेरेपी के हिसाब से क्या देना है मैं आपको बता देता हूँ। पशुपालक भाई, अगर आपने अपने डॉक्टर से इलाज करवा भी लिया तो भी आपको उसको क्या खिलाना है और साइड थेरेपी के हिसाब से अपने को डॉक्टर साहब को क्या दाना मिश्रण उसको रिकमेंडेशन करना है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको सोयाबीन, गेहूँ, मक्का, उड़द और मिनरल मिक्सचर, ये 5 चीज़ों का घोल बना लेना है। इसको खिलाने से पहले 2 घंटे पहले गला देना है, पानी में भिगोकर रख देना है। उसके 2 घंटे बाद पशु को, जानवर को खिलाना है। दोस्तों, जितना आप गेहूँ का या फीड या खल दे रहे हो उतना इसको दे देना है। खल भी देना है, इसमें खल भी मिक्स करना है। उतना खिलाना है दोस्तों जितना हम उसको दाना मिश्रण देते थे पहले, जितना हम उसको रेगुलर दे रहे थे उसी मात्रा में इसको 5 जगह बांट कर देना है। मिनरल मिक्सचर 50 ग्राम मिलाना है। तो कैसी लगी आपको वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी नई नई जानकारी के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।